हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के लिए जारी हुई है, जिसकी हम वर्कशीट को हल करेंगे। यह प्रयास अभ्यास पुस्तिका समग्र शिक्षा अभियान के तहत मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी हुई है, जिसे आपके विद्यालयों में पहुंचा दी गई है और आपको आपके कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक के माध्यम से आपको दी जाएगी, जिसे आपको भर करके कंप्लीट और पुनः विद्यालय में आपको जमा करना होगा। हम इस प्रोजेक्ट कार्य को हल करने के बाद जमा करके विद्यालय में करेंगे तो इसमें आपको 40 अंक प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप QR कोड का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट कार्य 21 में हम देखेंगे ये मानचित्र दिया हुआ है और क्या क्या प्रश्न इससे अंतर्गत पूछा गया है। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हम देखेंगे यह प्रोजेक्ट कार्य 21 में भारत का मानचित्र है, भौतिक मानचित्र है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कहाँ से निकलते हैं, कौन सी नदियाँ कहाँ से बहती है, कहाँ कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ इसमें फैला हुआ है। इस सारी चीज़ों को हम इस मानचित्र में देखेंगे और कुछ इससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, तो इसका आंसर भी हम देंगे। तो ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज करके लिखिए। तो हम इस चित्र को अच्छे ध्यान से देख लेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कौन सा नदी, कौन सा शहर कहाँ बसा हुआ है, कौन सा प्रदेश कहाँ है। ये सारी चीज़ें हम इस मानचित्र में देख लेंगे और यहाँ से हम फिर प्रश्नों के उत्तर को हल कर लेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की सहायक नदियों में हम लिखेंगे यमुना, रामगंगा, सरयू, कोसी, महानदी और सोन नदी। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है। तो किस भाग में फैला, ये भारत के झारखंड भाग में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, यहाँ पर हम नाम लिख देंगे। तो गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी इत्यादि ये जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसके बाद पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ताप्ती नदी और महानदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ये। फिर अगला है प्रश्न नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती है। कौन सी पर्वतमाला है यहाँ पर, तो विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये नर्मदा नदी दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती है। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है नागा पहाड़ियों देश के किस भाग में फैली है। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर फैली हुई है ये नागा पहाड़ियां। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम में फैला हुआ है। अगला प्रश्न अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब में इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। तो सागरमाथा, हिमालय, केजी, कंचनजंगा, नंदा देवी ये चोटियां हैं हिमालय पर्वत की। इसके बाद प्रश्न अंतिम है 11वां भारत का रेखा मानचित्र बना करके उसमें गंगा व कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाइए। अब देखेंगे यह मानचित्र है, तो यहाँ मानचित्र में हम यह प्रश्न पूछा गया है कि गंगा और कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाइए। देखिए आप गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित हो रही है। इस तरह गंगा नदी जो है यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित हो रही है। इधर हुगली तक इसका क्षेत्र गया है, इधर ब्रह्मपुत्र से
मिली हुई है गंगा नदी। तो इस तरह से गंगा नदी के विषय में देखे हमने। अब यहाँ हम देखेंगे कावेरी नदी। तो कावेरी नदी यहाँ तो ये यहाँ से बहती हुई निकली है। तो इस तरह से हम भारत के मानचित्र में इनको दर्शा देंगे। इस तरह हमारा प्रोजेक्ट कार्य कैसे पूर्ण होता है। आशा है बच्चों आपको प्रोजेक्ट कार्य या वीडियो से संबंधित वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह प्रोजेक्ट कार्य 22 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।